कहना है जो भगवान ने हमें कहा है। भगवान ने हमें ये कहा है कि मैं शांत हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, है ना। यही हमारी कई बार जिंदगी में गलती हो जाती है कि हम वो जो हजार हाथ वाला दिखता नहीं है ना, इसलिए उसका हम सुना हुआ अनसुना कर देते हैं। लेकिन वो दो हाथ वाला जिसकी खुद के लिमिटेशंस हैं, जो खुद अपने जिंदगी के विकास की दिशा में चल रहा है, उसकी बातों को दिल पर ले लेते हैं। और ऐसा दिल पर लेते हैं कि दिल भारी हो जाता है। और उस दिल भारी को हल्का करने का फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता। और चलते चलते जिंदगी में हम ढूंढते हैं कि कोई मुझे सहारा दे दे, कोई मुझे सुन ले। कभी कभी हमारा अहम उस सहारा लेने से भी हमें रोकता है। मैं कहूंगी तो वो मुझे क्या समझेगा। तो हम वनरेबल नहीं होना चाहते, हम ये नहीं दिखना चाहते, क्योंकि हम जितना आत्मा जितना इन पर्दों में रहेगी ना, अपनी मान्यता के पर्दे, अपनी अपनी इमेज के पर्दे, अपने अहम के पर्दे, अपनी शर्म के पर्दे, अपने डर के पर्दे, और उस पर्दे पे रहते 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 आत्मा फिर दब जाती है। उसे दबाना नहीं है। जैसे मन, है ना, दिया दिया पटेल का क्वेश्चन था नीराबेन कि अमन सुमन का अर्थ क्या होता है, तो शी वाज आस्किंग बट इट वाज गोइंग टू मीन। दिया बहन, सुमन माना वैसे विचार, वैसे सु माना सुविचार, और सु माना जो हमें सुख महसूस कराए, जो हमें सुख की प्राप्ति कराए। वैसे विचार जो होता है, वो जब मन अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि कल ही हमने देखा कि मन क्रिएट करने की, रचना करने का स्थान है, वहां से रचना होती है। जब मैं आत्मा अपने मन के द्वारा चूज करती हूँ, मैं हर पल चॉइस करती हूँ विचार करने की, तो वो जब चूज करती है कि मुझे सुंदर विचार करने हैं, सुंदर विचार करने हैं, तो वो सुंदर करते 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 नकारात्मक विचार कहाँ छूट जाएंगे जिंदगी के मोड़ पे पता ही नहीं चलेगा, है। तो हमें वो अभी यात्रा करनी है, इसके अंदर बस सुख 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 अंदर से निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए। इतना सुख अपने अंदर हम क्रिएट करें, हम रचे, हम बनाएं कि पिछले भले हमारे कई जन्मों के संस्कार हो, पूर्व जन्म के संस्कार हो, वो संस्कार भी इस जन्म के दृढ़ता के संस्कार को, मेरी चॉइसेस को टच नहीं कर पाए, है ना। तो वैसे सुंदर विचारों से जीवन बनाने की ये राजयोग की कला सिखाता है। आज की कहानी, एक राजा था। वो राजा जो था वो परमात्मा को खोज रहा था। तो वो एक आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान जो मुख्य साधु थे, उसने कहा कि तुम्हें परमात्मा चाहिए ना, तो जो भी तुम्हारे पास है ना, उसे यहीं छोड़ दो, तो परमात्मा को पाना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। राजा ने जो साधु ने कहा वो किया। उसने राज्य छोड़ दिया, संपत्ति बड़ी गरीबों में बांट दी, सब कुछ देकर खाली हो गया। जैसे कि बिल्कुल खाली हो गया, जैसे कि भिखारी हो गया। लेकिन साधु ने उसको देखते ही कहा, अरे तुम तो अभी भी अपने साथ सब कुछ लेके आया हो। तो राजा की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो साधु को बहुत रिस्पेक्ट देता था, वो कुछ नहीं बोला। साधु ने आश्रम फिर उसे क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है राजा, क्योंकि आश्रम में रहने को आया। तो पहला उसको जो कार्य दिया, तो कहा कि तुम्हें सारे कूड़े कचरे को आश्रम का जमा करके फेंकने का काम करना है ना। तो सारा जो कूड़ा है वो उसको लेना है और फेंकने जाना है। जो दूसरे आश्रम वाले थे, उसके जो डिसाइपल्स थे,
शिष्य थे, उन्होंने कहा कि साधु इसके साथ कितना कठोर है, बेचारा इतने अच्छे राजा है, इतना पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन ऐसा कठोर था। तो साधु को उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जरा थोड़ा तो रहम बख्शे इसे। तो साधु ने कहा ये सत्य पाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है और इसको तैयार रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिन गए, आश्रम वासियों ने साधु से वापस कहा कि प्लीज इसे आप इस कठोर जो आपने उसे दिनचर्या दी है उससे मुक्ति दो। चाहिए तो उसको छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा तो कर लो, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए और फिर उसे छोड़ देना। तो साधु बोला अच्छा, मैं उसकी परीक्षा करता हूँ। अगले दिन राजा जब ही कचरे की टोकरी सर पे लेके गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो एक आदमी रास्ते में उसको मिला और वो उससे टकरा गया। तो राजा ने उसको बोला, आज से पहले भी जब तुम्हें मुझे मिले थे ना, तो तुम अंधे ही थे, ऐसे तुमको दिखाई नहीं देता। साधु को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा इस राजा का अभी भी समय नहीं आया है, अभी भी वो वही का वही है। कुछ दिन के बाद फिर राजा को वही राहगीर जो है वो टकराया। इस बार राजा ने उसे आंखें दिखाई और उसको देखा, कुछ बोला नहीं। फिर भी जो आंखों से इशारा देना था वो उसने दे दिया। और जब साधु को ये पता चला कि उसने कुछ नहीं कहा, तो उसने कहा कि देखो, संपत्ति को छोड़ना बहुत इजी है, लेकिन अपने आप को छोड़ना बहुत कठिन है। वापस तीसरी बार साधु ने उसकी ड्यूटी नहीं चेंज की, तीसरी बार वापस वही हुआ। फिर उस बार राजा ने क्या कहा, साधु उसको शिक्षा तो दे रहा था और उसके साधु के जो चाल चलन से और उसके बर्ताव से राजा को भी पता चल रहा था कि साधु की अपेक्षाएं मुझसे क्या है। तो ही वॉज ऑल्सो ग्रोइंग, इवॉल्विंग। इस बार राजा ने क्या किया कि जब वो टकराया तो वो झुका, सारा कचरा उसने समेटा, कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे उठाया और वो आगे चल गया। तब गुरु ने कहा अब ये बच्चा तैयार है। तो भावार्थ ये है, जो खुद खुद को नहीं छोड़ सकता है, जो जब तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी मान्यता को, अपने ईगो को, अपने वहम को, अपने अहम को नहीं छोड़ता है, तब तक उसको सत्य को पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। आत्मा, ओरिजिनल संस्कार आत्मा का भी सत्य है। आपको नहीं लगता है कि आपको सच्चे लोग अच्छे लगते हैं? हमें सच्चे लोग अच्छे लगते हैं या झूठे? ठीक है? हम जाते भी है ना, तो सोना लेने जाते हैं तो कैसा सोना चाहिए? प्योर सोना चाहिए, है ना? एकदम प्योर सोना चाहिए, 24 कैरेट का सोना चाहिए। कोई भी चीज चाहिए तो प्योर माल चाहिए। तो प्योर प्योर क्यों करते हैं पता है हम? क्योंकि आत्मा पवित्र है। जो प्योर है वो प्योरिटी ढूंढता है, जो शांत है वो शांति ढूंढता है। जिसको पता ही नहीं है वो क्या है तो वो ढूंढेगा क्यों? If you don't know what it is, why are you going to look for it? You get it? तो जब मुझे पता है कि मैं हूं, वो मैं एक्चुअली बाहर ढूंढती हूँ। क्योंकि आपने वो मृग, आपने वो कस्तूरी मृग का नाम सुना है? कस्तूरी मृग का नाम सुना है? आप में से किसने ने कस्तूरी मृग का नाम सुना है? मृग पता है? मृग माना डियर, राइट? तो कस्तूरी डियर, तो कस्तूरी डियर जो होते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध इतनी होती है कि वो सुगंध को पाने के लिए वो सारे जंगल में भागता है। जब वो
बहुत स्मेल आती है और कभी कभी वो अपनी जान भी गंवा देता है। तो इसी तरह से पर आत्मा जब तक स्व को नहीं जानती है तब तक, है ना, जब तक खुद को नहीं जाना तब तक खुदा को नहीं जान सकते। तो कल तक हमने खुद को जाना, चलो आज खुदा को जानते हैं, है ना। खुदा क्यों कहते हैं पता है? खुद माना आत्मा, खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद आता है, वो खुद आता है। कब आता है, कैसे आता है, कौन है वो, उसको जानना है। क्यों जानना है ना। हम पहले के जमाने में मटका रखते थे ना, पानी का मटका रखते थे ना पहले के जमाने में, है ना, मटका रखते थे। लेकिन पहले के जमाने में मटके के अंदर पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? कहाँ जाना पड़ता था? तालाब पे और नदी पे। तालाब और नदी पे जाना पड़ता था। और तालाब और नदी में पानी कहाँ से आता था? बारिश से, बरसात से और समुद्र बरसात से आता था, राइट। तो ये से प्रकृति की साइकिल है, राइट। तो इसी तरह से हम आत्मा जो है वो गागर है। इस गागर में, है ना, पानी अगर आप पीते जाएंगे, अब गागर में पानी भरा है, अगर आप उसको कंज्यूम करते जाएंगे, पीते जाएंगे और भरेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? मटका खाली हो जाएगा तो क्या होगा? प्यास से रह जाएंगे। आज हर एक आत्मा प्यासी है कि नहीं है? किसी को प्यार चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को संतोष चाहिए, किसी को, है ना, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए। क्यों? मटका खाली हो गया है। आज हम मटका भरना सीखेंगे, आज नदी पे जाएंगे, है ना। आज तक खुद को जाना, अब खुदा को, है ना। आज आप जब भी नाम लिखते हैं, है, तो हमारे हमारे इंडिया की सिस्टम के हिसाब से पहले हम किसका नाम लिखते हैं? हाँ, खुद का नाम लिखते हैं और उसके बाद फादर का नाम। हाँ, तो जब अपने तो जैसे स्थूल जिंदगी में बाप का नाम जानना जरूरी है, तो जब इस शरीर के बाप को जानना जरूरी है तो आत्मा के बाप को जानना जरूरी है या नहीं है? क्यों पता है? क्योंकि बाप होता है ना तो प्रॉपर्टी मिलती है ना। बिना बाप के कोई प्रॉपर्टी नहीं देता है ना। तो अभी दादा भी से प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन दादा भी तो बाप का बाप ही है ना। हाँ, तो बाप तो चाहिए ना, तो बाप कंसेप्ट तो चाहिए ना। तो इसीलिए आत्मा को जाना तो बाप को जानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं गागर हूं, मुझे सागर से मिलना है। क्यों सागर से मिलना है? क्योंकि मैं खाली महसूस कर रही हूं किसी न किसी रीति से ना। आज कितना भी पैसा होगा, कितना भी कुछ भी होगा, आपको लगता है ये अंबानी, ये बिल गेट्स या वो XYZ सारे के सारे सुखी है? पैसा बहुत है, सुखी है? हाँ, हम लोग पैसा इज इक्वल टू सुख मानते हैं। सुखी है? आपको लगता है? जाके पूछ के आओ, है नहीं है। तो और फिर हम कहते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। आपको क्या लगता है भगवान कौन है? आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि क्या है, ऑलरेडी हमने बहुत सारी मान्यताओं के साथ जिंदा रहे हैं और जी रहे हैं, और हमें जो कहा गया है वो मान रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत श्रद्धा है, बहुत प्यार है। आज आपको वैशाली बहन दूसरा बिलीफ सिस्टम देने के लिए नहीं बैठा है, मैं और एक थोपने के लिए यहाँ पर हम नहीं बैठे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहती हूँ, मन और दिमाग को ओपन रखो और खुद सोचो। कल हम लोग ने बुद्धि के बारे में समझा ना, अभी भी समझा ना, 5-10 मिनट के बाद बुद्धि को यूज करो। और जो मैं कहती हूँ, पहले मैं नॉन स्टॉप गाड़ी जाऊंगी, वरना हम लोगों को आज भी मेरे को 15 मिनट का ग्रेस चाहिए। फिर तो आज मैं अभी नॉन स्टॉप जाऊंगी, फिर हम लोग बीच में थोड़ी फिर आपके क्वेश्चन आंसर जरूर लेंगे। तो आज हमें परमात्मा को जानना इसलिए जरूरी है कि आत्मा को जहां से प्राप्ति होती है, वहां से अगर परमानेंट प्राप्ति हो जाती है तो फिर आत्मा को ढूंढना, भटकना बंद हो जाता है ना। कहते हैं ना, किसी को भीख नहीं दो, किसी को 10-15 रुपए की भीख नहीं दो, लेकिन उसको एक स्किल सेट सिखा दो, उसको कमाने का रास्ता दिखा दो, तो जिंदगी भर के लिए आपने उसका जो है जीवन सफल कर दिया, राइट।
तो यहाँ पर भी आज मंदिरों में गए, मस्जिद में गए, सब जगह पर गए, मांगते रहे थोड़ा बहुत, किसी को बच्चा मिल गया, कभी किसी को थोड़ा एग्जाम में पास हो गए, किसी ने कुछ कोई थोड़ा सा नौकरी मिल गया, तो ये सब छोटी छोटी प्राप्ति लेके भगवान से खुश नहीं हो जाना है। लेट एक्सप्लोर हिम, देखते हैं कि परमात्मा से मुझे क्या क्या प्राप्ति होती है, वो कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, उसका सत्य परिचय क्या है, क्यों मुझे जानना है, क्योंकि मुझे उससे लेना है जिसके पास सब कुछ है और न कभी वो फूटता है। तो एक कहानी कहते हैं, कहानी एक सूरदास की कहानी कही जाती है कि चार पांच सूरदास थे, उसको कहा गया कि जाओ जाके हाथी क्या है, उनको हाथी के बारे में जानना था। तो वो, आपने ये कहानी सुनी होगी राइट? सुनी है ना, सुनी है ना, ये सूरदास की कहानी सुनी है। अभी वो अंधे थे, उसको कहा जाओ जाके हाथी को, हाथी कौन है वो जान के आओ। हाँ, तो जो एक अंधा था उसने हाथी का पैर पकड़ा, तो उसने कहा आदि हाथी खंबे जैसा है ना। किसी ने उसकी पूंछ पड़ी तो कहा कि वो कैसा है, झाड़ू जैसा है। झाड़ू जैसा है। किसी ने उसके कान पकड़े तो कहा कि सूप जैसा है, और किसी ने उसका सूंड पकड़ी तो कहा खंबे जैसा है। सांप जैसा है। लेकिन जो जिसने आंखें खुली हुई है, क्या वो ये कहेगा कि हाथी खंबा है, सांप है, सूप है, या नहीं ना। तो हाथी का स्वरूप, तो जिस तरह से, जिस प्रकार से हमने परमात्मा को समझा और जाना, उस प्रकार से हमने परमात्मा की परिभाषा बनाई। तो परमात्मा के लिए भी कई प्रकार की मान्यता है, परंतु परमात्मा ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जब आता हूँ तभी बताता हूँ, है ना। आपको, आप अगर, आपने मुझे पहली बार, कईयों आप में से कई है जो उन्होंने पहले कोर्स किया होगा ओके, आप में से कई है जो मुझे जानते होंगे, आप में से कई है जिन्होंने मुझसे बात की होगी। हाँ, तो अगर आप इनको पूछेंगे, हाँ अभी महिमा बहन ने मेरे को देखा है, तो अगर महिमा बहन को पूछेंगे कि वैशाली बहन कैसी है, तो बोलेगी XYZ है। आपसे ज्यादा नीरा बहन जानती है, उनको कोई पूछेगा वैशाली बहन कैसी है, तो वो कुछ और बोलेगी, है ना। उससे ज्यादा हेमा बहन जानती है, उनको पूछेंगे तो वो और बोलेगी कि वैशाली ऐसी है। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ, वो मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता जब तक मैं नहीं बताऊंगी, है ना। क्योंकि हर एक की जो देखने का दृष्टिकोण होता है, उसकी बिलीफ सिस्टम होती है, उनके स्वभाव संस्कार होते हैं, इस तरह से वो आत्मा देखती है, राइट। इसी तरह से परमात्मा को भी इतनी सारी दुनिया में जो जैसा है, जैसी उसकी मान्यता है, जैसा उससे बताया गया है, उस दृष्टि से उसने उसे देखा है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस, राइट। उसमें कोई, और इसीलिए हम ना इंडियंस ना वेरी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल, हम तो सब ये अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भगवान, हाँ जी हाँ जी, हम तो सबको खुश रखने में मानते हैं, किसी को भी हम दुखी करते नहीं। वी आर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पीपल, राइट। क्योंकि वो भगवान भी हमसे दुखी नहीं होना चाहिए, वो भाई भी हमसे दुखी नहीं होना चाहिए, सबको खुश रखो, यस 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 कहते रहो, है ना। ये गुरु ने बोला ये भगवान है, सदगुरु महाराज, उसने बोला जी महाराज, है ना। किसी भी गुरु को भी हम ऑफेंड नहीं करते, क्योंकि हम बहुत भावना वाले, अच्छे दिल वाले लोग हैं, और वो मान्यताओं के बीच में हमने टोटल अपने आप को क्या किया है, कंफ्यूज किया हुआ है। इसीलिए इतने मान्यता से हम लोग तो चले गए, लेकिन सेकंड जनरेशन चल नहीं रही है, राइट। आप अपने छोटे बच्चे को बताएंगे कि ये परमात्मा ये है, तो कि व्हाई यू हैव सो मेनी गॉड्स, look at my friend, he has only one Jesus, one Christ, one cross, why we have to go and worship so many gods, right? तो ये जो बात है, तो परमात्मा कौन है, परमात्मा सत्य है, और सत्य जो है कभी बदलता नहीं है, सत्य हमेशा एक होता है। तो अगर वो एक होता है तो इतनी मान्यता कौन क्यों है? तो परमात्मा सत्य है, हमेशा एक है, तो वो दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, मेरा उससे रिलेशन क्या है, वो रहता कहाँ है, वो मुझे देता क्या है, वो करता क्या है,
ये प्रश्न का उत्तर हम लेंगे। तो परमात्मा के बारे में कई मान्यता है। आप में से कई लोग ये मानते अभी भी होंगे ही कि परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा ही परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि माना मैं भी ब्रह्म हूं और परमात्मा भी ब्रह्म है। आत्मा नाम, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं परमात्मा हो तो कुछ बताओ, ये सारी दुनिया में ये सब हो रहा है। आजकल के बच्चे क्या बोल रहे हैं? If there is a God, if all this thing is happening, what is he doing? Right? आपके ग्रैंड किड्स तो बोलेंगे ये सब हो रहा है, where is your God? What is he doing? हाँ, why is not fixing all the situation? बराबर पूछेंगे ना। तो परमात्मा है तो वो फिक्स क्यों नहीं करता है? अगर वो पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, तो वो फिक्स क्यों नहीं करता है? दिस आर द वैलिड आर्ग्यूमेंट। आपको नहीं लगता दिस इज ऑल वैलिड आर्ग्यूमेंट? राइट? एंड सो इसीलिए कहते हैं ना, आध्यात्मिकता और धर्म में यही फर्क है। आध्यात्मिकता आपको बताती है कि यू थिंक एंड डिसाइड, जस्ट डोंट बिलीव समथिंग व्हाट समवन से। इसलिए मैं जो बोलती हूँ ना, एक शब्द भी बिलीव नहीं करना। अगर आपको वो लगता है वो सही है, वो सत्य है, तो ही उसको ट्राई करने की कोशिश करना। मुझे बिलीव नहीं करना, लेकिन उस सत्य को जरूर बिलीव करना जो आपको आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाए। तो परमात्मा को जानने के लिए, जैसे कि जौहरी होता है, जौहरी के पास अगर आप जाएंगे, है ना, आप जौहरी के पास जाएंगे, आप आपके हाथ में से जो येलो कलर का दिखता है वो कोई भी गहना जो है उसके हाथ में दे देंगे, बोलेंगे ये गोल्ड है, पैसा दो, तो वो दे देगा ऐसे ही। हीरे की अंगूठी लेके जाएंगे, बोलेंगे ये हीरा है, हीरे की अंगूठी है, पैसा दे दो, वो ऐसे ही ले लेगा? हाँ, सिंह साहब ले लेंगे? नहीं लेगा ना। हाँ, क्यों नहीं लेगा? चेक करनी होती है ना, प्योरिटी तो चेक करनी होती है। वेरी गुड आंसर, राइट? तो इसी तरह से हम भी परमात्मा को बिलीव करने के पहले चेक करते हैं ना कि वो प्योरिटी, जो भी, चलो वैशाली बहन जो भी बोल रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, वो ठीक है कि नहीं है, उसकी भी तो चेकिंग करनी है ना आपको, है ना? हाँ, इसको, हाँ, ये भी कुछ है तो इसके अंदर कुछ तथ्य है कि नहीं। तो परमात्मा को भी अगर मानना है तो उसकी भी कोई चेकिंग तो होनी चाहिए कि हाँ चलो परमात्मा है तो परमात्मा में ये तो होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जब हमने दुनिया के सारे बिलीफ सिस्टम को एनालाइज किया तो उसके अंदर से 5 बिलीफ सिस्टम जो है वो परखने की कसौटी है कि अगर वो परमात्मा है तो ऑल रिलीजन शुड एक्सेप्ट कि परमात्मा है। परमात्मा जो है वो सबसे ऊपर है। ऊपर है माना सुख दुख, शांति अशांति, मान अपमान, निंदा स्तुति, सबसे परे है। ये सब परमात्मा को ये सब कुछ नहीं लगता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माना सर्व बाबत का उसको ज्ञान है। वो त्रिलोकी नाथ है, वो त्रिकालदर्शी है, उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं ना, तीनों लोकों के अंदर, तीनों लोकों की जब बात करते हैं तो वो भूगर्भ की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर का जो कल हमने लोक देखा वो है सूक्ष्म लोक और परम धाम, परलोक, ब्रह्म तत्व, सर्व का ज्ञान रखने वाला है। वो सर्वोच्च शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। देखो दुनिया में है ना, सबसे बड़े से बड़ा रिश्ता होता है, बड़ा ऊंचा रिश्ता होता है, वो हमसे ऊंचे हमारे माँ बाप है। इसीलिए कहते हैं ना कि, है ना, कार्तिकेय को बताया, कार्तिकेय को और उसको बोला कि जाओ जाके सृष्टि का परिभ्रमण करके आओ, है ना। तो कार्तिकेय सारी दुनिया का परिभ्रमण करने गया और गणपति ने क्या किया, उसके माता माँ पिता का माँ किया। बाप के, है ना। तो माँ बाप जो है वो उससे ऊपर है, राइट। तो जिसके माँ बाप है वो उससे ऊपर है। ये आर्ग्यूमेंट दिमाग में रखना, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में और जाएंगे। तो हर एक के माता पिता जो है वो उससे ऊंचे हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि परमात्मा जो है वो गुणों का भंडार है। परमात्मा के गुण नहीं कमी होते हैं। परमात्मा के पास ये गुण है ये गुण नहीं है, ऐसा परमात्मा का नहीं होता है। वो सर्व गुणों से संपन्न है। अब जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम है उसको हम ये कसौटी के अंदर चेक करते हैं।
ना, हमारी बिलीफ सिस्टम को अभी बिलोरी कास्ट से हम देखते हैं कि चलो हमने ये माना, हम ये मानते हैं, सबसे पहले अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा जो है वो प्रकृति है, नेचर परमात्मा है ना। हम नहीं झाड़ का पत्ते की पूजा करते हैं ना, यज्ञ की पूजा करते हैं। कई लोग जो है वो अग्नि को परमात्मा मानते हैं, कई लोग सूर्य देवता मानते हैं, पहाड़ देवता मानते हैं, पवन पुत्र कहते हैं। नहीं, पवन में से पुत्र तो अब बाहर आता नहीं है। डज इट मेक लॉजिक? पवन में से पुत्र बाहर आता है क्या? आपने देखा अपने आंखों से कभी देखा क्या पवन पुत्र? पवन में से ऐसे ही पुत्र बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर वो पहले होता था तो अभी क्यों प्रॉब्लम है, राइट? तो पवन पुत्र है। तो ये सब हम बिलीव करते हैं कि प्रकृति जो है वो परमात्मा है। अगर आप देखो आज प्रकृति के 5 तत्व है, परमात्मा के पास, भगवान के पास जाते क्यों है? आप किसी के पास, भगवान की बात छोड़ दो, किसी इंसान के पास आप जाते हैं अगर वो आपको दुख देता है? जाते हैं? यस और नो? नो। तो अगर इंसान के पास दुख देता है तो नहीं चाहते हैं, तो परमात्मा दुख देगा तो आप जाएंगे क्या? नहीं। परमात्मा दुख देता है क्या? पहली बात तो नहीं और देता है। अगर वो है तो हम दुख देने के लिए, अभी दुख क्या कम है क्या कि और दुख लेने के लिए भगवान के पास जाए? है कम तो है नहीं, प्रॉब्लम्स तो कम है नहीं। तो अभी प्रकृति को अगर परमात्मा मानते हैं तो बाढ़ आती है, हरिकेन होता है, अर्थक्वेक होता है, आग लगती है, सब कुछ होता है। तो ये क्या है? प्रकृति का खेल है ना। तो जो खुद प्रभावित होके दुख देती है तो वो परमात्मा कैसे हो सकती है? मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? दूसरी बात, अभी दूसरा कंसेप्ट, तो वो पहला वो कसौटी में से फेल कि परमात्मा सुख दाता है, वो दुख नहीं देता है, राइट? फिर आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। तो जब हम आत्मा सो परमात्मा की बात करते हैं तो आत्मा जो है वो शरीर लेती है, आत्मा शरीर में होती है और वो शरीर लेती है, राइट? करेक्ट। हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने हैं। बोला ना, तमेव माता श पिता तमेव, बोला ना। वो माता पिता है, मैं बच्चा हूं, बराबर? तो आत्मा से परमात्मा एक नहीं हो सकते। मेक सेंस? अगर वो माता पिता है, मैं बच्चा हूं, तो वी आर नॉट वन, तो आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकता है। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? लॉजिकली मेक सेंस, राइट? दूसरी बात, परमात्मा परमात्मा के जो आत्मा पुण्य कर्म करती है, जैसे श्रवण है उसे पुण्यात्मा कहते हैं, जो महान कर्म करती है उसे महात्मा कहते हैं, जो धर्म का स्थापना करते हैं वो उसे धर्मात्मा कहते हैं, जो दिव्य कर्म करती है उसे देवात्मा कहते हैं। पुण्यात्माएं एक से ज्यादा है, महात्माएं एक से ज्यादा है, धर्मात्माएं एक से ज्यादा है, देवात्माएं एक से ज्यादा देवी देवता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना परमात्माएं? आत्माएं बहुत है इसलिए वो बहुवचन है, परमात्मा एक है इसलिए वो एक वचन है। ग्रामेटिकली मेक सेंस? आत्माएं आत्माएं बहुत सारी है, परमात्मा एक है, तो एक है तो वो आत्मा कैसे हो सकती है? तो वो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दूसरी बात, मतलब आत्मा परमात्मा नहीं है। माना अगर, अब ये सिंपल लॉजिक, हाँ, मेरे में आत्मा परमात्मा, सपोज कि मेरे में परमात्मा आप में परमात्मा, राइट? तो हम दो एक दूसरे के गले में रोज हार डालें ना, क्यों मंदिर में जाएं? है कि नहीं? मंदिर में क्यों जाना है? एक दूसरे के गले में घर वाले ही हार डाले ना, हाँ? तो डजंट मेक सेंस, राइट? क्यों हम पूजा करने के लिए बाहर जाते हैं? क्यों कहते हैं माता पिता? वाई वी आर लुकिंग आउट?
if it is something inside, does it make sense? If we are seeking it from outside, it's not inside. Make sense? और आगे अगर नहीं make sense करता है तो और आगे जाते हैं आपको। ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे आपने शुरू में ही बताया, ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा आसान लगा कि हम गागर हैं, हम आत्मा है और सागर परमात्मा है। तो ऐसे भी समझ आ सकती है, मतलब हमारे दिमाग में कई सालों के कंसेप्ट हैं, वो हटाने के लिए कोई फार्मूला चाहिए होगा। परफेक्ट। और दूसरी बात कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है ना? तो ब्रह्म में ईश्वर है, तो जैसे कल हमने देखा कि ब्रह्म जो है वो ईश्वर माना परमात्मा और आत्मा का रहने का स्थान है। जैसे घर और घर का मालिक अलग होता है, इसी तरह से आत्मा और ब्रह्म तत्व अलग है। तो ब्रह्म और घर में रहने वाला जो है वो अलग है और ब्रह्म तत्व अलग है, माना ब्रह्म ईश्वर नहीं हो सकता है। दूसरा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि परमात्मा कण कण में है ना? इस कंसेप्ट को बुद्धि से निकालना ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमें बस मेरे में भी भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है ना? तो जब सुबह होती है, सुबह होती है तो आप बोलते हैं मेरे घर में सूरज है, उसकी प्रकाश आती है, बोलते हैं मेरे घर में सूरज है, बोलते हैं सूरज का प्रकाश है, आती है, धूप है, सूरज की प्रकाश है, सूरज की रोशनी है। तो आत्मा के अंदर, क्योंकि वो उसे पिता कहता है, परमात्मा को उसका पिता कहा जाता है, तो उसके पिता के गुण जो है वो आत्मा में है, क्योंकि उसकी पिता का कनेक्शन तो है ना, जीन्स तो है ना। सो आत्मा और परमात्मा हैव सेम जीन्स, बट दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट वन। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी अलग है, इसी तरह से आत्मा और परमात्मा अलग है। और परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर आपको कोई कहे आप तो कुत्ते में हो, आप तो बिल्ली में हो, आप तो हर जानवर में हो, आप तो उस खूनी में भी हो, आपको अच्छा लगेगा? हाँ, आप तो चूहे में हो, आप तो कुछ चूहा तो हो। चीज है ना, उनमें भी कुछ तो चीज है। हाँ, लेकिन आप वो चूहा, आपको कोई बोले, मेरे को वो नहीं सोच चाहिए, मुझे आप बोलो, आपको कोई कहे कि आप कुत्ता हो, चूहा हो, बिल्ली हो, हाथी हो, हाँ, कीड़ा हो, बोलते हैं अच्छा लगता है? नहीं, मगर और उसको हम तो तो कोई फर्क बिंदास नहीं। बोलते हैं, हम तो बिंदास बोलते हैं कि परमात्मा कुत्ते में है, बिल्ली में है, हाथी में है, घोड़े में है, फिर चूहे में है, हाँ, फिर वो खूनी में है, फिर मेरुआना में भी भगवान, राइट? सर्वव्यापी भगवान माना सब में भगवान, राइट? दारू की बोतल में भी भगवान, बराबर? सर्वव्यापी माना सब में भगवान। इट देयर इज नो एक्सेप्शन, राइट? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस कि सब में भगवान? डज इट मेक सेंस? सर्वव्यापी माना सब कण कण में भगवान, कण कण में माना दारू की बोतल में भी, हाँ, ड्रग्स में भी, खूनी में भी, हाँ, खूनी के अंदर भी भगवान। तो क्या कर रहा था जब वो खून कर रहा था? भगवान सो रहा था क्या? मगर सब में चेतना तो है ना। चेतना है, गुण है, लेकिन भगवान नहीं है। मगर चेतना जैसे सूरज है, सूरज नहीं है, प्रकाश है। सूरज नहीं है, सूरज और प्रकाश अलग चीज होती है। परमात्मा की रोशनी है, परमात्मा के गुण है, इमर्ज नहीं है, मर्ज है, लेकिन परमात्मा नहीं, उसके अंदर भगवान नहीं बैठा। क्योंकि खूनी को जाके आप बोलेंगे नहीं तू मात पिता में बालक तेरे, बोलेंगे? आप खूनी को जाके बोलने वाले हो तुम मात पिता में बालक तेरा? लेकिन खूनी खून करने से पहले भगवान को ही याद करता है, मुझे मेरे काम में दखल नहीं सफलता देना। देना। चोर भी करता है यही बात। नहीं, मैं वही बराबर है, वो करता है, लेकिन वो किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। तो भगवान को याद करता है मतलब वो उसके अंदर तो नहीं है, अंदर नहीं है ना, अंदर नहीं है ना, वो खून में नहीं है ना, उसके कर्मों में नहीं है ना। अगर मैं ये कहती हूँ परमात्मा सर्वव्यापी है, उसका मतलब कण कण माना एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स,
That does not make sense. अगर 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 केले में भगवान है, हाँ, और स्ट्रॉबेरी में भगवान है, तो आप खाते थोड़ी हो उसको? खाते हो ना? खाते हो ना? तो रोज भगवान को खाते हो क्या? Doesn't make sense. Doesn't make sense at all. See, I love God. Okay, I'm telling you, I'm an advocate of God. मैं परमात्मा की एडवोकेट हूँ. मेरे भगवान को कोई बोले कि मैं तुमको खाता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं चलाएगी. अगर उसकी I will चेतना fight for him. I will advocate for him and I will fight for it. मेरे भगवान को तुम बोल कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें खाता हूँ? मेरे भगवान को तुम बोल कैसे सकते हो कि तुम खूनी में हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे प्यार है अपने बाप से. मैंने उसको अपना माँ बाप कहा है. मैं कुछ भी तो नहीं कह सकती ना उसको, और कोई कहे तो भी मैं चला तो नहीं लेगी ना. तो अगर मतलब कुत्ते बिल्ली इसमें सब में उसे कहते हैं दुख हरता सुख करता. अगर हर आत्मा हर इंसान के अंदर कूड़े कचरे में, आप ऐसे मानते हैं कूड़े कचरे के अंदर भगवान है? तो फेंकते क्यों है? घर में रखो. क्या परमात्मा अंदर बैठ के उसको मार रहा है? ये कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है कि परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापी है. दूसरी बात, तो ये बात सब कुछ कैसे हो गया? सब कुछ ये सब मान्यताएं कैसे बढ़ गई? तो उसके दो कारण है कि एक है प्यार, दूसरा है डर. ये सर्वव्यापकता जो है ना, जब हमारे ऋषि मुनि जो थे, जब द्वापर युग में जो था, द्वापर युग में इतना कलह क्लेश नहीं था, लेकिन द्वापर युग के जो ऋषि मुनि थे ना, उनके अंदर बहुत शक्ति थी, उनके अंदर बहुत तप का बल था. तो तप के बल से वो भविष्य देख सकते थे. इसीलिए सप्तर्षि, वे सब सप्तर्षि तारे और ये सब जो बड़ी बड़ी खोज जो की है, वो हमारे ऋषि मुनि को पहले से पता था. They used to travel beyond the time because they had that power. तो वो जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो उन्होंने देखा था कि आगे आने वाला समय जो होगा, तो वो मनुष्य की जो है वो इज्जत नहीं रखने वाला, खून करेगा, दुख देगा. तो उन्होंने एक भ्रांति जो है वो प्रिवेल कर दी, एक स्प्रेड कर दी सोसाइटी में कि हर एक में परमात्मा है, सबको परमात्मा का अंश देखो, उससे क्या होगा कि आप उस आत्मा को दुख नहीं देंगे. दैट वाज द पॉइंट. जैसे छोटा बच्चा होता है, आपका छोटा जब बच्चा पैदा होता है, आप उसकी सेफ्टी के लिए क्या कहते हैं? तुम्हें छोटा होगा, 2-4 साल का होगा, तुम घर के बाहर जाओगे ना, तो वो कुत्ता जो है ना तुम्हें खा जाएगा. कुत्ता बाहर बैठा है, तुम्हें खा जाएगा, घर के बाहर नहीं जाना है. तो वो सुनेगा कि नहीं? बच्चा सुनेगा कि नहीं? कुत्ता है बाहर, नहीं जाना है. आपके बच्चे सुनते थे ना? अभी वो 15-20 साल का हो जाएगा, उसको बोलेंगे घर के बाहर मत जाओ, कुत्ता खा जाएगा, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा दिमाग खराब है. नहीं मानेगा ना. क्यों पता है? क्योंकि वो जब बच्चा था ना, तो उसकी अल्प बुद्धि थी, वो बुद्धि की उसका बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था, वो मान लेता था. जब बड़े हो जाते हैं तो बुद्धि का विकास हो जाता है. उस जमाने के लोग जो ना थे ना, वो बहुत भावना वाले थे, सच मान लेते थे और वो करते थे, और अपने फिर जनरेशन टू जनरेशन बोलते गए, और वो भी सच करते गए. लेकिन आज की जनरेशन, आप उसको बोलो देखो भगवान सब जगह पे होता है, भगवान सब देखता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए. आपको लगता है इतने झूठे होते दुनिया में? सर्वव्यापी भगवान होता तो इतने झूठे होते? हाँ, भगवान देखता है, किसी को डांटना नहीं चाहिए. भगवान देखता है, किसी को दुख के बोल नहीं बोलने चाहिए. हाँ, अभी कोई मानता है? अभी कोई मानता है? नहीं, क्योंकि वो बच्चे की कुत्ते वाली कहानी है. छोटे थे, द्वापर युग में मान लिया, अभी कोई मानता नहीं है. कलयुग का अंत आ गया, कोई अभी मानता नहीं है. दूसरा, प्यार. ये जो मीरा थी ना, उसे कृष्ण से बहुत प्यार था, है ना? आप, है ना, आपने कहीं देखा होगा ना, लैला मजनू देखे होंगे ना, अभी भी लैला मजनू घूमते हैं. ऐसा नहीं है उस जमाने में थे, अभी भी लैला मजनू. प्यार पहला पहला प्यार होता है तो खाना ना दिखता है, ना सामने कौन बैठा है वो दिखता है, ना स्टडी दिखती है, कुछ नहीं दिखता है, बस वही वो दिखता है. होता है कि नहीं होता है? हाँ, जहाँ भी देखूं तू ही तू, है ना, तेरे सपने में मैं खोया रहता हूँ, है. तो ये क्या है?
वो दिखता ही नहीं है सामने, वो खाने की वो थाली नहीं दिखती है, वही दिखता है, उसका चेहरा दिखता है खाना, बस खाना देखता हूँ तो भी रोटी में भी मुझे तुम ही नजर आते हो हैं। अंधा प्यार। उसमें है वैशाली बहन, मुझे याद आ गया, बशीर बद्र का है, वही लिखने पढ़ने का शौक था, वही लिखने पढ़ने का शौक है, तेरा नाम लिखना किताब पर, तेरा नाम पढ़ना किताब में। हाँ तो देखो, तो ये प्यार था, तो वो प्यार से भगवान को जो है वो हर जगह पे तू ही तू, हाँ देखो तू ही तू। आप किसी को भी प्यार करो तो तू ही तू हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि जब जगह मीरा ने सब जगह पे उसको कृष्ण दिखता था बिकॉज उसको प्यार था, लेकिन उसके हस्बैंड को तो नहीं दिखता था, बाजू वाले को तो नहीं दिखता था, तो क्यों दिखता था? उसको प्यार था इसलिए दिखता था। उसका अर्थ ये तो नहीं कि मीरा ने कहा सब जगह पे कृष्ण ही कृष्ण है और किसी ने मान लिया, गाड़ी चल गई, हो गया चलो उद्धार, है ना। तो इस मीरा तरह ने से तो सब में कृष्ण ही देखा था ना, मीरा हाँ, ने हर जगह तो प्यार कृष्ण। था ना। तो बहन, आपको अगर आपका बेटा प्यारा लगेगा तो आपको सब जगह का बेटा दिखेगा ना, दिखेगा ना आपको बेटा, तो आप में और मीरा में तो कोई फर्क है नहीं, लेकिन उसको कृष्ण दिखता था, आपको बेटा दिखता है, डजंट मेक डिफरेंस, राइट। तो उस अर्थात वो तो नहीं है कि वो परमात्मा है, लेकिन कई फिर दूसरी बात कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, एक ओंकार निराकार, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, नाम रूप से न्यारा माना क्या, कि न ही उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है जैसे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर दिखाया है कि अगर आपको कहे कि हवा, आपको कोई कहे कि हवा ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना कि हवा के बारे में। अभी कहेंगे दिल, दिल ड्रॉ करो, तो क्या करेंगे? वो हार्ट ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, हाँ ऐसे हार्ट ड्रॉ करेंगे ना। अभी हार्ट कोई ऐसा थोड़ी दिखता है, हार्ट ऐसा दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन आप दिखाएंगे हार्ट, राइट। वो हार्ट का शेप जो आजकल मार्केट में बिकता है वैसा तो हार्ट दिखता नहीं, टेल यू द ट्रुथ है। हार्ट का शेप जो मार्केट में बिकता है वैसा हार्ट दिखता है नहीं है, लेकिन हम उसको एनालॉजी तो देते हैं ना कि हार्ट तो ऐसा होता है, वो देखते ही प्यार उमड़ जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से परमात्मा का भी जो है नाम रूप नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना नाम रूप के तो कोई दुनिया में चीज होती ही नहीं है। अगर नाम रूप से आती नहीं है, लेकिन उसकी एनालॉजी होती है कि जैसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट, आप इलेक्ट्रिसिटी को ड्रॉ कर सकते हैं कभी? कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रिसिटी? नो, बट डज इट एग्जिस्ट? यस, राइट, इज एग्जिस्ट। तो इसी तरह से परमात्मा जो है इट एग्जिस्ट, लेकिन उसको फील करने के लिए, समझने के लिए हर चीज का चित्र होता है, क्योंकि हमने चित्र की दुनिया में रहने की वजह से हम बिना चित्र के किसी बात को समझ नहीं पाते, इसीलिए तो आपको इतने सारे पावर पॉइंट के चित्र दिखाते हैं हम। तो जैसे समझ लो, ये अगर लॉजिक आपने समझ लिया तो आपके लिए मेडिटेशन इज गोइंग टू बी पीस ऑफ केक। जैसे शरीर का, बच्चे का जो बड़ा फॉर्म, पिता का फॉर्म जो है वो शरीरधारी सेम होता है ना, बॉडी सेम होती है ना, हाथ दो पैर दो कान, राइट। तो शरीरधारी का फॉर्म जो है वो शरीर के पिता का बॉडी है। तो मैं शरीर नहीं हूं। अभी तीसरे दिन में कितने मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? आप में से जिसके भी कैमरा ऑन है और नहीं है वो फिर अपना वैसे ही हाथ उठा। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, कितने मानते हैं? कि अभी भी मानते मैं शरीर हूँ? हाँ, राइट। तो अगर शरीर को जन्म देने वाला शरीर, आपके डैडी मम्मी दिखते थे हमारे जैसे दिखते थे, मतलब है ना, शरीरधारी दिखते थे। अगर हम दोनों, डैडी भी शरीर को शेड कर दे, मैं भी शेड कर दूं, अगर मैं आत्मा हूं और मेरा फॉर्म पॉइंट ऑफ लाइट है, तो मेरे पिता का फॉर्म क्या हुआ? लाइट ही बोल। अगर मैं ही शरीर नहीं हूं, मैं ही लाइट हूं, तो मेरे पिता बॉडी बीइंग कैसे हो सकते हैं? डू यू गेट इट? डज इट मेक सेंस? साइंटिफिकली, लॉजिकली डज इट मेक सेंस? तो मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, तो मेरे पिता भी लाइट है, राइट। जैसे अगर दो वायर हैं, उस दो वायर को आपको ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? अगर दो वायर को ज्वाइन करके इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो क्या करना पड़ता है? आपको
वायर के ऊपर के रबर को, मतलब बांध उसका जो कवर है उसको निकाल के फिर उन दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है, तभी सर्कुलेटर होगा ना। तो इसीलिए आज तक मंदिर में जाते थे ना, मंदिर में कितने हैं जो जूते पहन के अंदर जाते हैं? हाथ उठाओ। नहीं जानते हैं ना? तो जूते पहन के अंदर जाते हैं, एकदम मूर्ति के सामने जूते पहन के जाते हैं, हाँ बिंदास, विदाउट एनी नहीं। कॉन्शियसनेस? नहीं ना, जाते हैं ना बिना जूता निकाल के जाते हैं। क्यों जूता निकाल के जाते हैं पता है आपको? जब, क्योंकि वहां पर बोला नहीं गया था कि आपके वो बॉडी के जूते निकालने के लिए नहीं, क्योंकि आज जो बेचारे हैंडीकैप होते हैं, जिनको अलग पैर की तकलीफ होती है, उनको तो जूता पहनना पड़ता है ना। उसका मतलब ये तो नहीं मंदिर में नहीं जाएगा, और वो जूता पहन के गया उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पाप लग जाएगा। डजंट मेक सेंस, राइट? जूता पहनना माना कि ये शरीर रूपी जो जूती है ना, ये शरीर क्या है? जूती है, चमड़ी है। और पहले चमड़े के शूज पहनते थे, प्लास्टिक के, और अभी ये नया नया तो फैशन अभी आया है, पहले चमड़े के शूज पहनते थे ना। तो चमड़ा लेके अंदर नहीं जाना है, हमने जूतों को बाहर रख दिया, अपने ईगो को साथ में रख लिया। नहीं, मगर जूते तो सब जगह पर जाते हैं ना, रास्ते में तो सब गंदगी लेकर वो आते। सब, वो लॉजिकल रीजनिंग अलग थी, लेकिन उस रीजनिंग से जूते निकालने को नहीं बोला था पहले के जमाने में। धर्मों में जूते निकालने को ये इसलिए बोला था क्योंकि जो चमड़ा होता है, माना चमड़े की कॉन्शियसनेस, बॉडी की कॉन्शियसनेस छोड़ने को बोला था। जूते छोड़ने हम लोगों ने, हमने क्या किया, रीति रस्म तो अपना लिए, लेकिन उसका जो भाव है, उसकी जो भावना है, उसको सिर्फ रिचुअल तक रख ली, प्रथा तक रख ली, लेकिन उसका हम लोगों ने आध्यात्मिकता से उसका हमने यूज नहीं किया। इसीलिए तो फिर आत्मा का पतन होता गया, राइट? तो आत्मा जो है इस तरह से, अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं तो मेरे पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है। सो लेकिन अगर हम भगवान के लिए देखते भी है ना, तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, अलग ज्योति बिंदु के रूप में, इसीलिए ज्योति बिंदु कहा जाता है। तो ये परमात्मा अगर ज्योति स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो सभी धर्म वाले ये मानते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्योतिर्लिंगम, उसे ज्योतिर्लिंगम क्यों कहा जाता है? लिंग माना क्या? मैं सिखाऊं क्या आपको ग्रामर, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का? लिंग माना क्या? जाति, जाति, राइट? लिंग माना जाति, जेंडर। प्लस लिंग, पुरलिंग, पुरुष लिंग, पुरलिंग, स्त्री लिंग, स्त्री जाति माना स्त्रीलिंग, राइट? तो इसी तरह से ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग माना शिवलिंग, माना ज्योतिर्लिंग माना ज्योति जिसकी जाति है, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। मतलब उसकी कोई माना, इसीलिए परमात्मा न पुरुष है न स्त्री है। एक्चुअली हम भी पुरुष और स्त्री नहीं है, हम आत्मा है। स्त्री के शरीर में आए तो स्त्री, पुरुष के शरीर में आए अगले जन्म में पुरुष के शरीर में जाएंगे तो पुरुष हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई लड़के जो है ना, उनको वो लड़की के जैसे होते हैं, और कई लड़कियां दादागिरी मारती है, राइट? फुल ऑन दादागिरी मारती है, ऐसा माचो मैन जैसी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका शरीर स्त्री का है, लेकिन उसके जो संस्कार बहुत डोमिनेंट पुरुष के हैं। और इसीलिए जब भी मैं आई ना, ये अमेरिका में आई, तो जब भी मैं सेंटर पे मैंने एक बार दरवाजा खोला तो इस किसी ने कहा आप मुझे मेडिटेशन कोर्स सिखाएंगे? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि हम लोगों को सिखाते हैं। मैंने बोला हम लोग माना क्या? तो क्या कि मैं तो गे हूँ। तो मैंने बोला आप इंसान हो ना, इंसान हो ना, दैट्स व्हाट इज माय बिजनेस, राइट? तो फिर मुझे समझ में, फिर मैं सोची कि ये क्यों ऐसे बोला उसने। तब मुझे ये, जब आध्यात्मिक ज्ञान ने मुझे बहुत सुंदर समझ दी कि आत्मा का शरीर कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी जो है आत्मा की, उसकी जो, क्योंकि आत्मा है ना संपूर्ण है, तो उसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन जो है वो क्वालिटीज हर आत्मा में होती ही है। एक पुरुष भी माँ से भी अच्छी पालना दे सकता है, एक स्त्री से भी अच्छी पालना पुरुष दे सकता है, क्योंकि हर पुरुष में माँ का गुण होता है, क्योंकि आत्मा में होता है माँ का गुण। गुण शरीर में नहीं होता है, और हर आत्मा में स्त्री और पुरुष के दोनों गुण
बहुत ही बैलेंस से होते ही है, लेकिन क्योंकि शरीर पुरुष का है और शरीर स्त्री का है, तो उसके डोमिनेंट गुण जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स व्हाई दोज एनर्जी अट्रैक्ट्स. व्हाई मेल एंड फीमेल एनर्जी अट्रैक्ट्स? बिकॉज आत्मा जो है वो कंप्लीट फॉर्म में है, और वो कंप्लीट जब कमी महसूस करती है तो वो अपोजिट एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसको वो फील करनी है, वांट टू एक्सपीरियंस. लेकिन आत्मा संपूर्ण है, न पुरुष है न स्त्री है. इसी तरह से परमात्मा भी न पुरुष है न स्त्री है. परमात्मा जो है वो निराकार है. आत्मा भी जैसे शरीर लेती है वैसे उसके गुण होते हैं. तो उसे और उस स्वरूप में हम भारतवासी को सब पता है, बहुत ज्ञानी है, और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में हर देश के हर कोने में शिव की पूजा होती है. आप देखेंगे, अभी मैं बॉम्बे से हूँ तो हमारे यहाँ पे जो है वो गणपति की जोर जोर से पूजा होती है. मैं गई थी कलकत्ता, मुझे तो गणपति का एक मंदिर नहीं मिला. राइट? आप काशी विश्वनाथ में जाओ तो गणपति का मंदिर नहीं मिलता है. राइट? लेकिन फिर आप और अगर आप क्या कहते हैं साउथ में जाओ तो आपको कोई काली माँ का मंदिर नहीं मिलता है. राइट? लेकिन शिव का मंदिर सारे भारत भर में शिव की पूजा होती है, और शिव निराकार है. वो क्यों है वो भी उसके ऊपर हम बताएंगे कि और शिव को हर धर्म की आत्माएं जो है एक न दूसरी रीति से शिव निराकार के स्वरूप में शिव को मानती है. जैसे हमने कहा 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भारत में मानती है. गुरु नानक कहते हैं एक ओमकार निराकार. क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज अ लाइट. संगे अस्वद पत्थर जो है वो मक्का का पत्थर है, वो भी आप सब गूगल कर लेना, संगे अस्वद का पत्थर एग्जैक्टली शिवलिंग का पत्थर है. और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो मुस्लिम थे, उन्होंने भी कहा दैट शेप इज लाइक शिवलिंगम. गौतम बुद्ध ने भी के धर्म में भी, पर गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ, उसके पीछे वालों ने उनको भगवान बनाया है. क्राइस्ट ने ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ, उसके डिसाइपल्स ने उनको भगवान बनाया है. राइट? रामेश्वर में राम को भी शिव की भक्ति करनी पड़ी. क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उसको पता था रावण जो है वो शिव का परम भक्त है, रावण के पास शिवास्त्र है. मेरे पास शिवास्त्र नहीं होगा तो मैं कभी रावण पे जीत नहीं पाऊंगा. इसलिए राम ने भी शिव की भक्ति शुरू की थी. गोपेश्वर में, मथुरा में इवन कृष्ण ने भी शिव की भक्ति की थी. तो जब भक्ति करते हैं, जब उसकी पूजा करते हैं, मतलब वो उससे ऊंचे हैं. राइट? तो और जो भी तपस्या करते हुए दिखाते हैं, माना तपस्वी मूर्त माना, वो किसी न किसी उससे हायर अथॉरिटी से एक्सपेक्ट करते हैं. तो वो कौन है? तो परमपिता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो निराकार है. उसका नाम शिव है, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी. शिव का अर्थ होता है, शिव माना सीड, वो सारी सृष्टि का बीज स्वरूप है. और शिव का होता है अर्थ शून्य. तो ये है शिव. और कहते हैं कि परमात्मा का जो नाम है वो कर्तव्यवाचक और गुणवाचक है. क्यों? क्योंकि परमात्मा के गुण जो है वो सभी का कल्याण करता है, इसीलिए उसे शिव कहते हैं. और परमात्मा के गुण के लिए शारदा माँ, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, वो कहती थी कि अगर सारे पृथ्वी को कागज बनाओ, सारे जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, सारे समुंदर को स्याही बनाओ, और खुद सरस्वती लिखने बैठे, तो भी इसकी महिमा खत्म ना हो. इतनी परमात्मा की महिमा है. तो परमात्मा जो है वो दिव्य बुद्धि दाता है, वो पतित पावन है, वो त्रिकालदर्शी है, वो मुक्ति दाता है, वो त्रिमूर्ति रचयिता है. परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है. इसीलिए हमने कहा कि परमात्मा सागर है, हम गागर है. हम परमात्मा से जो चाहिए उसकी प्राप्ति कर सकते हैं. परमात्मा कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम भिखारी नहीं हो. हाँ,
क्योंकि अगर आप सोचो, आपका बच्चा जाके बाजू वाले के घर पे जाके बोले मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे कपड़ा दे दो, आपको अच्छा लगेगा? हाँ, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, है ना? तो इसी तरह से हम भगवान के बच्चे होकर धर्मात्माओं से, पुण्य आत्माओं से, देवात्माओं से आके भीख मांगेंगे, ओ मुझे थोड़ा बच्चा दे दो, थोड़ा परीक्षा में एग्जाम में पास कर दो, एक घर दे दो, हाँ एक गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बाबा परमात्मा को अच्छा लगेगा? हाँ, तो परमात्मा से आज भीख मांगना बंद कर देना, क्योंकि बाप के ऊपर हक होता है, बाप से भीख नहीं मांगी जाती। बाप पे हक होता है, बाप से भीख नहीं मांगी जाती है। तो हम यहाँ पर परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना, देखो मराठी में भी, मैं तो बॉम्बे से हूँ इसलिए मेरे लिए तो बहुत इजी था जब मुझे कहा शिव बाबा, माना मेरे शिव पिता। बंगाली में भी बाबा बोलते हैं, तो शिव पिता माना शिव बाबा। तो अगर मैं अभी कल से शिव बाबा बोलूंगी तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझ आत्मा के परम पिता परमात्मा शिव बाबा। और अगर कोई कहता है ये तुम्हारा शिव बाबा, तो तुम्हारा शिव बाबा माना कोई बॉडीली बीइंग नहीं है। बाबा माना पॉइंट ऑफ लाइट, शिव माना मेरा कल्याणकारी पिता। किसी को भी पूछो कि शिव बाबा का मतलब क्या होता है, तो वो है मेरा कल्याणकारी पिता। कोई प्रॉब्लम है शिव बाबा के नाम से? नाम तो चाहिए ना, है? आज दुनिया में किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो नाम चाहिए ना, कुछ भी बना। या भी कोरोना भी कुछ नया ही नामकरण किया ना उन लोगों ने। अभी कोरोना दिखता थोड़ी है, लेकिन नामकरण तो किया ना। तो इसी तरह से कोई भी चीज परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन नाम तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए परमात्मा का नाम जो है मेरे कल्याणकारी पिता माना इज इक्वल टू शिव बाबा। अभी परमात्मा तो शिव और शंकर में क्या फर्क है? कई कहते हैं शिव और शंकर एक है। तो शिव निराकारी है, शंकर आकारी देहधारी है। हमने अभी देखा देहधारी जो होती है वो आत्मा होती है, निराकारी जो है वो परमात्मा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवों का वो रचयिता है और शंकर उसकी रचना है। क्यों? क्योंकि शंकर को हमेशा, है ना, जब भी पहले के जमाने कहानियों में कहते थे कि अगर किसी देवी देवताओं को अगर कोई आफत पड़ती थी तो पहले ब्रह्मा के पास जाते थे, फिर विष्णु के पास जाते थे, और फिर शंकर के पास जाते थे। और शंकर के पास जाते थे तो शंकर जो है वो तपस्या करते दिखाते थे। और तपस्या कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? सामने शिवलिंग रखा हुआ है, तो वो तपस्या कर रहे हैं, माना खुद भी किसी से प्राप्ति कर रहे हैं, और उसके आगे शिवलिंग है, अर्थात शंकर से भी ऊपर शिव है। तो शंकर जो है वो शिव का बच्चा है। कुछ भी हो जाए, कोई भी अपने बाप का बाप नहीं बन सकता है। कोई कुछ बाप के समान बन सकता है, बाप का बाप नहीं बन सकता है। राइट? सदा शिव सदा कल्याण करने वाला है, शंकर विनाशकारी है। शिव जो है वो परम धाम में रहता है, शंकर सूक्ष्मलोक में रहता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। इसीलिए परमात्मा शिव, शिव बाबा ने खुद बताया है कि शिव और शंकर अलग है, शंकर मेरा बच्चा है। तो क्या है अभी आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा बहुत सारी है, परमात्मा एक है। आत्मा जन्म में आती है, मरण लेती है, परमात्मा अवतरण करते हैं। पर आत्मा को पास शरीर है, परमात्मा बॉडीलेस है। आत्मा जो है वो सुख दुख शांति अशांति ये सब के अनुभव करती है। परमात्मा क्योंकि वो परम धाम में रहते हैं, परलोक में रहते हैं, इसलिए इस सभी बातों से पर है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। इसीलिए तो शिव के जो मंदिर बनाते हैं ना, तो ये है परमात्मा का पासपोर्ट। कल अपने आपका पासपोर्ट देखा, ये परमात्मा का पासपोर्ट है। नाम है शिव, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। स्वरूप है ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, गुण में सर्व गुणों का सागर। निवास स्थान है परम पिता परमात्मा का परम धाम। और परमात्मा का कर्तव्य है कि हमारी ओल्ड कॉन्शियसनेस को चेंज करके न्यू कॉन्शियसनेस बनाए। हमारी पुरानी हमें दुख देने वाली कॉन्शियसनेस को
चेतना को परिवर्तन करके नई चेतना का निर्माण हमारे जीवन में करने का कर्तव्य जब परमात्मा आते हैं तब करते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो भगवान के हमेशा मंदिर जो है ना वो पहाड़ों पे होते हैं, ऊपर होते हैं, राइट। और जब हम कहते हैं अभी परमात्मा रहता कहाँ है, तो परमात्मा कहाँ रहता, हमेशा अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आती है, इवन डॉक्टर के पास पे भी जब उनके पास कोई इलाज नहीं होता है तो क्या कहते हैं? अभी आप किसको याद करो, किसको याद करो शेफाली बहन? परमात्मा को। परमात्मा नहीं, परमात्मा तो वो नहीं बोलते, डॉक्टर लोग परमात्मा नहीं भगवान। बोलते। आत्मा, भगवान को, और क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को। ऊपर हो। ऊपर वाले को याद करो, अभी तो वो ऊपर वाला ही बचाएगा। मतलब वो ऊपर देखो, हाँ, दिस इज व्हाट वी से, ऊपर वाले को याद करो, मतलब वो ऊपर रहता है, मतलब नीचे नहीं रहता है ना। नहीं, ऊपर है, हम ऊपर रहता सबसे है। ऊपर है। हाँ बराबर, कितना अच्छा भूषण बाली जी आपने बताया। अगर वो ऊपर रहता है तो नीचे नहीं रहता है, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो नीचे रहता ही नहीं है तो ऊपर रहता है, ऊपर रहता है तो सर्वव्यापी नहीं होता है, राइट। अभी हाँ, आप जब भी शादी किया होगा तो अपने बाप के घर पे जाते थे, तो मायके पे जाते थे तो बाप को मिलने मायके जाना पड़ता है ना। पहले बताया ना, लड़की के घर पे माँ बाप नहीं आते हैं, नहीं आते थे ना। आजकल तो सारा दुनिया खराब हो गई है, लेकिन पहले तो लड़की के घर के खाना नहीं खाते। मेरी माँ तो मेरे घर का खाना नहीं खाती थी, नहीं, राइट। तो वैसे ही जैसे लड़की को शादी के बाद बाप को मिलने जाना पड़ता है, हम ये दुनिया में ऊपर से नीचे ड्रामा करने आए, अभी मिलने जाना है तो बाप को कहाँ मिलने जाना पड़ेगा? वो ऊपर। जहाँ रहता है वहां रहने जाना पड़ेगा, जहाँ से हम आए हैं वहां जाना पड़ेगा, है, क्योंकि वो वहां रहता है, तो उसको मिलने जा सकते हैं ना। अभी कल तो आपके मम्मी डैडी को बहुत प्यार से यहाँ पे फोरहेड पे किस करके आए ना, लेके आए ना, लेके आए ना। तो अगर वो किस करके वो सुख ले सकते हैं, तो फिर ऊपर जाके आज चलो भगवान को हक करके आते हैं। हाँ, आज भी जाके भगवान को भी हक करके आ सकते हैं ना। जैसे हम शरीर के माँ बाप को याद कर सकते हैं, ऐसे हम आत्मा के माँ बाप को भी याद कर सकते हैं। सिंपल ना, सिंपल है ना, बात तो एकदम सादी सीधी है, राइट। अभी वहां पर याद कर से क्या, अगर आप समुंदर के पास जाते हैं, समुंदर के सामने बैठते हैं, तो फिर बोलते हैं ओ ठंडी ठंडी हवा लाओ, हाँ जरा पानी मेरे पैर को जरा गीला करो, बोलते हैं उसको? समुंदर को जाके बोलते हो? अपने आप ही गीला कर देता है। है ना। फिर अगर आप एकदम एकदम अच्छे से बहुत सुंदर क्या कहते हैं, झील में जाते हैं या पानी का झरना होता है, तो उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर संगीत सुनाओ, बोलते हैं? यू फील इट, राइट। तो इसी तरह से परमात्मा के पास न कुछ भीख मांगनी है और ना ही कभी कुछ कहना है कि मुझे तो ये करा दो, मुझे तो सुख की प्राप्ति करा दो, शांति दे दो, ये भी नहीं मांगना है। बस उनके पास चले जाओ अभी हाँ, और दूसरी बात, क्यों नहीं मांगना है? भगवान के पास जो है वो ही देगा ना। आप कहेंगे मेरे को गाड़ी दो, बंगला दो, भाई परम धाम में तो गाड़ी बंगला है नहीं, वो देगा किधर से? तो जो उसके पास है वो उसकी प्राप्ति करनी है ना, फिजिकल चीजों से वो बियॉन्ड है, राइट। तो कभी अभी किसी भी ये रिश्ते फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो, वो फिक्स कर दो, ये जरूरत ही नहीं है। उसके पास जाओगे, सुख मिल जाएगा, आपके रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं सुखी हूं ना, तो मैं सुख दिए बिना रह नहीं पाऊंगी, और मैं सुख दूंगी तो मैं दुखी होंगी नहीं। सिंपल। हाँ, तो ये परमात्मा। अभी आपके कोई प्रश्न है?